नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी तालुकों को झोपड़ी मुक्त बनाना मुख्य लक्ष्य है, कहा मंत्री ईश्वर खंडरे ने। केंद्रीय मंत्री सोमन्ना ने नागवरपल्ली के योगदान को किया याद। अत्याधिक रसायन के उपयोग से मिट्टी खराब होती है, इसे पुनर्जीवित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। अगले विधानसभा सत्र में अभद्र भाषा के खिलाफ सख्त कानून पारित होने की संभावना, मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा। उत्तर प्रदेश के आगरा एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किया स्वागत। देश को यह जानने की जरूरत, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्रंप पर सीडीएस की टिप्पणी पर केंद्र से किया सवाल। निश्चित रूप से खेल को प्रभावित किया है, ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन ने शतरंज पर एआई के प्रभाव पर की चर्चा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि भालकी तालुके को झोपड़ी मुक्त बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। वे रविवार को भालकी सांसद कार्यालय के सामने भालकी तालुके में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों को घर स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 2013 से 18 के दौरान जब वे मंत्री थे, भालकी तालुके को झोपड़ी मुक्त बनाने के उद्देश्य से 25,000 घरों के शीर्षक दस्तावेज जारी किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से यह पूरा नहीं हुआ था। इसे इस अवधि के दौरान पूरा किया जा रहा है। हमारी सरकार ने गरीबों के विकास के लिए 5 गारंटी योजनाएं लागू की हैं। गृहलक्ष्मी योजना के तहत हर महीने घर के मुखिया को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। गृह ज्योति योजना के माध्यम से महिला को मुफ्त यात्रा और 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। भालकी तालुके के लिए 8,000 घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 7,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं और 1,000 घर बसवा आवास योजना और अंबेडकर आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को आवश्यक भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। बीदर लोकसभा क्षेत्र को झोपड़ी मुक्त बनाने के संकल्प के तहत आज भालकी तालुके को 34 ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों को कुल 2,202 घर स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं। सांसद सागर ईश्वर खंडरे ने कहा कि बारिश, हवा और धूप से बचने के लिए एक घर जरूरी है। इसका उद्देश्य न केवल भालकी बल्कि पूरे जिले को एक झुग्गी मुक्त जिला बनाना है। आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग को 1,20,000 रुपए और अनुसूचित जाति योजना वर्ग को 1,75,000 रुपए घर निर्माण के लिए दिए जा रहे हैं। इस पैसे से अच्छा घर बनाना मुश्किल है, इसलिए केंद्र सरकार से घर के लिए 5 से 7 लाख रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। संवाददाता की रिपोर्ट। रेलवे कार्य का निरीक्षण करने और आधारशिला रखने के लिए जिले में पहुंचे रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने रविवार को बीदर शहर के माधव नगर और में जेडीएस नेता सूर्यकांत नागवरपल्ली के आवास का दौरा किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने हल्का नाश्ता किया, डॉक्टर गुरुपादप्पा नागवरपल्ली के योगदान को याद किया। उन्होंने नागवरपल्ली द्वारा सहकारी क्षेत्र में दिए गए योगदान की भी प्रशंसा की। डॉक्टर नागवरपल्ली एक जनोन्मुखी नेता भी थे। केंद्रीय मंत्री सोमन्ना ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम बनाए वे अनुकरणीय हैं। राज्य अपेक्स बैंक के निदेशक उमाकांत नागवरपल्ली, गुरुपादप्पा नागवरपल्ली मल्टी सुपर स्पेशलिटी सहकारी अस्पताल के अध्यक्ष सूर्यकांत नागवरपल्ली, तरुण सूर्यकांत नागवरपल्ली, वरिष्ठ नेता बसवराज मतिमाड़, पूर्व सांसद उमेश जाधव, अमरनाथ पाटिल, एमएलसी एमजी मूड़े, गणमान्य व्यक्ति अमृत पारा, गुंडिया स्वामी सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि किसानों द्वारा रसायनों का अत्यधिक उपयोग चिंता का विषय है, क्योंकि 43% से अधिक भूमि में कार्बन की कमी हो गई है, जिससे तेजी से रेगिस्तानीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसानों को शिक्षित करने का सुझाव दिया गया है। सीएम ने कहा कि पिछले सालों की तुलना में किसानों की आत्महत्या में कमी आई है और हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आत्महत्या न हो। इसके लिए गाँव स्तर पर टीमें बनाई जा चुकी हैं और इन टीमों को सक्रिय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी साहूकारों और माइक्रो फाइनेंस पर नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर सख्त कार्रवाई करना का सुझाव दिया गया। दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने या नया कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा। नवनियुक्त मंगलूर सिटी पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी और दक्षिण कन्नड़ SP डॉक्टर अरुण के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दिनेश ने कहा, नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ मौजूदा कानून रोकथाम में विफल रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को आसानी से जमानत मिल जाती है और अदालतों द्वारा उन्हें शायद ही सजा मिलती है। मंत्री ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी इस तरह के कृत्यों में लिप्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका मौजूदा कानूनों को मजबूत करना या नया कानून बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि नवनियुक्त पुलिस आयुक्त और SP को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का पालन करने की पूरी छूट दी जाएगी। धारवाड़ में कोविड-19 का पहला मामला सामने आने के बाद हुबली में दूसरा मामला सामने आया, जहां 11 महीने के बच्चे में वायरस की पुष्टि हुई है। बैरीदेव कोप्पा निवासी बच्चे का फिलहाल हुबली के किम्स अस्पताल में इलाज जारी है। उपायुक्त दिव्य प्रभु ने बताया कि 11 वर्षीय बच्चे का कोई यात्रा इतिहास नहीं, लेकिन जब बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था, उसकी जांच की गई और संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने आगे कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अभी तक नए स्ट्रेन से कोई गंभीर नुकसान होने का पता नहीं चला है, लेकिन साथ ही इसके प्रसार को लेकर सतर्क रहने की भी जरूरत है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। धनखड़ यहां माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद पवन खेरा ने कहा, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन सत्तारूढ़ सरकार 1 जून को कोई संसद सत्र आयोजित नहीं कर रही। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इसे 1962 के युद्ध के दौरान बुलाया गया, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि अब युद्ध समाप्त होने के बाद भी संसद का कोई सत्र नहीं हुआ है। हर दिन सवाल उठ रहे हैं, इनमें से सबसे बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप के दावे है। हम संघर्ष विराम की शर्तों को भी जानना चाहते हैं। यह इतना अचानक और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित क्यों किया गया? सीडीएस के बयानों में फिर कई सवाल खड़े किए हैं। सरकार को आगे आने की जरूरत है। देश को हमारी रक्षा तैयारियों को जानने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। अरसे से कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 1962 के युद्ध के दौरान बुलाया जा सकता था, अब युद्ध के अंत में भी नहीं बुलाया जा रहा। ये बड़ी हैरानी की बात है। अब सवाल रोज नए उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा सवाल है, सीज फायर किन शर्तों पे हुआ, ये और बड़ा सवाल है। क्यों अचानक सीज फायर वो भी घोषित अमेरिका से हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हुआ, ये बहुत चिंता का विषय है। और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद हांगकांग में ये बोला है, सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत बहुत चिंता का विषय है, बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे देश में घूमते रहें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में और बोलते रहें साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब ठीक है, पॉलिटिकल बातें आप करते रहिए, लेकिन ठोस असली मुद्दों पे अब आपको जवाब भी देना पड़ेगा। असम और उसके पड़ोसी राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशाने से ऊपर चढ़ गया है, जिससे लोगों में डर और चिंता बढ़ गई है। साथ ही नदी के किनारे रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हैदराबाद में होने वाली मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में थाईलैंड की ओपल सुचाता ने 107 सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए खिताब को जीत लिया है। सुचाता ने ये कारनामा 21 साल की उम्र में कर दिखाया। वह थाईलैंड की ओर से पहली मिस वर्ल्ड बनी है। ओपल की जीत ने न सिर्फ थाईलैंड का गौरव बढ़ाया है, बल्कि एशिया में भी एक नई मिस वर्ल्ड विजेता का एडिशन हुआ है। जीत के बाद सुचाता ने कहा, मेरे देशवासी पिछले 72 सालों से मिस वर्ल्ड के पहले खिताब का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, जिस पल मुझे ताज पहनाया गया, मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे परिवार, मेरे लोग, मेरी टीम और उन सभी का चेहरा था जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं बस इस ताज को थाईलैंड लेकर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। श्रीनगर में अपनी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मिलने राजभवन पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने चर्चा की कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने शतरंज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि एआई ने खेल की समझ को बहुत बढ़ाया है, लेकिन इसने खिलाड़ी के करियर के शुरुआती दौर में ज्ञान को अधिक सुलभ बनाकर खेल के मैदान को भी समतल कर दिया। जब पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने शतरंज के खेल को कैसे प्रभावित किया, तो विश्व के नंबर 1 और नॉर्वे के शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने कहा कि एआई ने निश्चित रूप से खेल को बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि इसे लगभग 6 साल पहले पेश किया गया था। इसने खेल के बारे में हमारी समझ को बहुत बढ़ाया है, लेकिन यह इस मायने में एक महान समानता भी, अब आपके करियर की शुरुआत चरण में ज्ञान प्राप्त करना आसान है। AI certainly has affected the game a lot since it was introduced about, I would say, 6 years ago. It's enhanced our understanding of the game a lot. But it's also been a great equalizer in the sense that it's now easier to obtain knowledge at an earlier point in your career.
if you're talking about the Indian chess players, Pragnanda, Gukesh, they are giving you a lot of competition this time. How do you see the both of them? Honestly, it's not only Gukesh and Pragnananda. There's obviously Arjun as well, Aravind, who's now progressing, and a ton of others who will be competing in many years to come. So the future is certainly very bright for Indian chess. Right now, I'm just trying to stay ahead while I can. बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक अजीबोगरीब फैसला देते हुए अपने देश की विरोध राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण बहाल कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते बैन लगाया गया, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दक्षिणपंथी पार्टी जमानत इस्लामी का पार्टी पंजीकरण बहाल करने का आदेश जारी किया। बता दें कि कोर्ट का यह फैसला उस अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस द्वारा पार्टी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिए जाने के लगभग 8 महीने बाद आया है, जिससे भविष्य के चुनाव में पार्टी की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हो गया। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर स्थित एक अस्पताल में शनिवार रात भीषण आग लग गई, जिसमें 3 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने रविवार को दी। यह हादसा मैरिन क्रैंकेनहाउस अस्पताल में हुआ। आग भूतल पर स्थित जेनेटिक वार्ड वृद्ध मरीजों की वार्ड में एक कमरे में शुरू हुई, ऊपरी मंजिलों तक फैल गई, जिससे चारों मंजिलों में गहरा धुआं भर गया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने अपना नया काम शुरू कर दिया है। स्किन केयर ब्रांड के बाद उन्होंने एक हीलिंग और वेलनेस ब्रांड लॉन्च किया। इस इवेंट में उनके परिवार के साथ बी टाउन के कई स्टार्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दिग्गज एक्ट्रेस लाइन के शामिल होने के यह प्रोग्राम और भी खास हो गया है। देखिए किस तरह की लाइन में क्लासी लुक में साउदिमी और मीरा के साथ उनकी काफी खूबसूरत बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। एक नजर खेल जगत पर। चेन्नई पी अशोक सिंगामणि अध्यक्ष तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने टीएनसीए द्वारा जमीनी स्तर से क्रिकेटरों को चुनने के काम पर चर्चा की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। भालकी तालुकों को झोपड़ी मुक्त बनाना मुख्य लक्ष्य है, कहा मंत्री ईश्वर खंडे ने। केंद्रीय मंत्री सोमन्ना ने नागवरपल्ली के योगदान को किया याद। अत्याधिक रसायन के उपयोग से मिट्टी खराब होती है, इसे पुनर्जीवित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। अगले विधानसभा सत्र में अभद्र भाषा के खिलाफ सख्त कानून पारित होने की संभावना, मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा। उत्तर प्रदेश के आगरा एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किया स्वागत। देश को यह जानने की जरूरत, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्रंप सीडीएस की टिप्पणी पर केंद्र से किया सवाल। निश्चित रूप से खेल को प्रभावित किया है, ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन ने शतरंज पर एआई के प्रभाव पर की चर्चा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।